half of the difference between two numbers is 2. The sum of the greater number and twice the smaller number is 13. Find the numbers. तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो इक्वेशंस के होते हैं, मतलब इससे हमें कुछ इक्वेशन बनाना होता है, वो सॉल्व करके आंसर आता है। लेकिन बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कि इक्वेशन बनाएंगे या किसको हम वेरिएबल अज्यूम करेंगे, समझ में नहीं आता। मोस्टली इस क्वेश्चन में ये होता है, हमें देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमें पता करने हैं, तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। मोस्टली ऐसा ही सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो जो 2 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, कोई 2 नंबर्स है, वो नंबर क्या फाइंड करना है हमें, उसी को हम कुछ मान लेंगे। तो जैसे हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x, इसी तरह से सेकेंड नंबर को हम मान लेते हैं y। इसमें से कौन स्मॉल है कौन बिग है हमें कुछ पता नहीं है, वो भी हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अज्यूम कि स्मॉलर नंबर जो है वो अभी हम x मान लेते हैं, तो x इज लेस देन y, ऐसे मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका बस हमें इक्वेशन लिखना है। तो हर एक सेंटेंस पढ़ना है और उसमें जो दिया है उस इंफॉर्मेशन को बस हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में दिया है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो ये जो दो नंबर है इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, वो भी मतलब सब्ट्रैक्शन नॉर्मली हम कैसे करेंगे कि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो यहाँ पे y है, तो y माइनस x, ये हो गया डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे दिया हाफ ऑफ द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का हाफ, तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस का हाफ, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इसका आंसर 2 है, ऐसे लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें जो पता चला है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ, तो हमें एडिशन करना है। सम किसका है, वो सम द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर हमने किसको जूम किया है, y का, y, और उसमें क्या ऐड करना है, सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस, मतलब उसका डबल। स्मॉलर है x, x का डबल का मीनिंग है 2x, तो 2x और y का सम, ये हो गया y प्लस 2x इज 13, ये 13 है, ऐसे दिया है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। दो स्टेटमेंट्स, दो इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगे, इसको बस अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा ये टू राइट साइड में लिखेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब y का वैल्यू x प्लस 4 जो है, ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसी में क्या हो जाएगा, फिर y की जगह पे हम x प्लस 4 लिख देंगे। तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये एक तरीका है कि हम एक इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालते हैं और वो दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू x प्लस 4 कैलकुलेट किया, तो x प्लस 4 हम सेकंड इक्वेशन में अब लिख देंगे y की जगह पे, x प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13। इससे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 9/3 मीन्स 3। तो x का वैल्यू 3 यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 है तो वो हम लेफ्ट साइड में फिर से पुट कर सकते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 4 7। तो ये x और y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, मतलब हमारे दोनों नंबर हमें पता चल गए। तो जो स्मॉलर नंबर है वो हो जाएगा 3 और जो ग्रेटर नंबर है वो हो जाएगा 7।